A very good morning to all of you. Today we will see the mixing of semi-solid. So previous lectures में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर हमको लिक्विड प्रिपरेशन का मिक्सिंग करना है तो हम कैसे करेंगे, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि बराबर कि पिछले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया वो ये था कि मिक्सिंग ऑफ लिक्विड अगर करना है तो हम कैसे करेंगे। उसके बाद आज जो हम सीखेंगे वो ये है कि मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड, अगर सेमी सॉलिड मटेरियल है। अब सेमी सॉलिड मटेरियल कौन कौन से, लाइक सस्पेंशन, इमल्शन, तो ये कैसे मटेरियल है, ये मटेरियल है सेमी सॉलिड मटेरियल। अगर हमको इनको क्या करना है, अगर हमको इनको आपस में मिक्स करना है तो हम इसको कैसे करेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम इसको मिक्स करेंगे, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो इक्विपमेंट यूज फॉर सेमी सॉलिड, कौन कौन से इक्विपमेंट है मिक्सिंग के लिए। ट्रिपल रोलर मिल, एजिटेटर मिल एंड प्लानिटरी मिक्सर। तो ये तीन एपरेटस है जो हम सेमी सॉलिड का जो है वो लिक्विड बनाने की इसको साइज़ जो है उसकी वो मिक्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उसमें सबसे पहले है ट्रिपल रोलर मिल। जो ट्रिपल रोलर मिल है, अब आप नाम से इंडिकेट करो, ट्रिपल मतलब तीन, रोलर मतलब तीन रोल आपस में जुड़े हुए होते हैं यहाँ पे। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, द मिल कंसिस्ट ऑफ 3 रोलर्स विच आर मेड अप ऑफ हार्ड एब्रेशन रेजिस्टेंट मटेरियल। तो ये जो 3 रोलर है ये किस चीज़ से बने होते हैं, हार्ड एब्रेशन रेजिस्टेंट मटेरियल से, जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं। These rollers are arranged in such a way that they come very close to each other। तो इस तरह से जुड़े हुए होते हैं कि ये एक दूसरे से पूरी तरह से लगे हुए होते हैं। These rollers are rotated at a different rates of speed। तो ये जो रोलर्स है ये अलग अलग स्पीड के ऊपर घूमते हैं। The material coming between the rollers is crushed depending upon the gap between them and the difference is rate of the movement of the two surface। अब हमको कितना फाइन वो इमल्शन चाहिए, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि ये जो दो ड्रम है या दो रोलर है उसके बीच में गैप कितना है उसके ऊपर। अगर हमको जितना फाइन, अगर हमको जितना फाइन या जितना ज़्यादा जो है हमको उसका साइज़ चाहिए या उसका जो मिक्सिंग उसका अच्छी तरीके से होना चाहिए, जितना ज़्यादा वो क्लोज रहेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी से उसकी क्या होगी, मिक्सिंग होगी, उतना यूनिफॉर्मली हमको हमारा मटेरियल देखने को मिलेगा। तो इसका वर्किंग कैसा है कि एज शोन इन फिगर नंबर 7-5, मटेरियल आफ्टर पासिंग थ्रू होपर कम्स बिटवीन रोलर 1 and 2। तो जो रोलर, ये देखो ये होपर है। अब ये होपर इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हम हमारा मटेरियल पुट करेंगे। यहाँ पे पुट करने के बाद क्या होगा कि ये जो दो ड्रम हैं ये आपस में रोटेट होते हैं। तो रोटेट होने की वजह से फिर ये यहाँ से पास होंगे। अब पास होने के बाद क्या होगा कि वो इस जो 2 नंबर का जो ड्रम है उसके ऊपर स्टिक होंगे। वो इस 2 नंबर के ड्रम के ऊपर स्टिक होने के बाद वो 3rd नंबर के ऊपर आएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, वो यहाँ पे जो ये इसको स्मूथ बनाता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, 1 और 2 इज़ रिड्यूस द साइज इन द प्रोसेस। जो 1 और 2 नंबर का जो रोलर है वो क्या करता है, मटेरियल की साइज़ को रिड्यूस करता है। द गैप बिटवीन 2 and 3 इज़ यूजुअली लेस दैन दैट बिटवीन द 1st and 2। मतलब कि ये जो दोनों, जो 1 और 2 के बीच का जो इमल्शन जो गैप है वो एज़ कम्पेयर टू 3 जो है वो उसका गैप क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू 1 और 2 के। तो फिर जो 1 और 2 में जब वो पास होता है हमारा इमल्शन, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा मटेरियल है वो यहाँ पे स्मॉल साइज़ के अंदर कन्वर्ट होता है। और फिर जब वो यहाँ से स्टिक होकर ड्रम नंबर 2 से ड्रम नंबर 3 के ऊपर आता है, तो यहाँ पर आने के बाद इसको यूनिफॉर्मिटी मिलती है। क्या मिलती है इसको, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे वो स्मूथ होता है, इसको यूनिफॉर्म साइज़ मिलती है। और स्मॉल साइज़ मिलने के बाद जब वो उसको मिल जाती है तो फिर यहाँ पे स्क्रैपर लगा हुआ होता है। स्क्रैपर क्या करता है, यहाँ पे जो भी मटेरियल स्टिक होता है वो उसको यहाँ से वो आइसोलेट कर लेता है। तो ये था उसका वर्किंग। द ट्रिपल रोलर मिल इज़ वेरी यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉलिड पाउडर इन ऑइंटमेंट बेस। मतलब कि जो सॉलिड पाउडर होता है जिसको हमको ऑइंटमेंट के बेस में डिस्पर्स करना होता है, तो इस सिचुएशन में जो है हम इस तरह की मिल का यूज़ करते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट एजिटेटर मिल। अब एजिटेटर मिल क्या है कि द सेमी सॉलिड मिक्सर कैन बी कैरी आउट इन द एजिटेटर मिल
mixer meant for mixing of liquid and powders. However, the mixer of semi-solid are usually heavier construction. अब ये जो मटेरियल एजिटेटर मिक्सर है, ये जो मिक्सर है इसमें हम सॉलिड और जो पाउडर्स है और जो लिक्विड है ये दोनों को हम मिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं. किसको? एजिटेटर मिक्सर को. So sigma R mixture is commonly used agitator mixer for the purpose of mixing of semi solid. तो जो sigma R mixture है वो usually हम यूज़ करते हैं agitator mixing के लिए. The mixer has two blades. तो ये जो mixer है उसके क्या होते हैं? Two blades होते हैं. The shape of which resemble the Greek letter sigma. The two blades move at different speed and towards each other. Each blade operated in a mixing vessel which has a double trough shape. Each blade fitted into the trough. The two blades rotate at different speed. One usually about twice the speed of other, which causes the lateral pulling of the material and the divided into two trough. The difference in the speed in the shape of the blade causes end-to-end movement. मतलब अभी देखो सिंपल यहाँ पे इतना लिखा है कि ये जो मिल होती है इसमें दो ब्लेड होते हैं, दो ब्लेड आपस में इस तरह से लगे हुए होते हैं और ये क्या करते हैं फिर डिफरेंट स्पीड के ऊपर इस तरह से मूव होते हैं. इस तरह से मूव होने की वजह से क्या होता है कि जो मटेरियल इसके बीच में से पास होता है फिर वहाँ पर क्या होती है उनकी मिक्सिंग होती है. फॉर एग्जांपल अगर हमने लिक्विड और जो है सॉलिड ऊपर से होपर में डाला तो यहाँ पे जो मिक्सर के ऊपर इस तरह से जो दो ब्लेड लगे हुए हैं तो इसके बीच में से जब वो मटेरियल आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, दोनों फिर अच्छी तरीके से वहाँ पर मिक्स होंगे. तो इसकी वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा वहाँ पे उस फोर्स को क्या बोलते हैं? उस फोर्स को नीडिंग बोलते हैं. नीडिंग. जिस तरह से हम घर पर जब मम्मी आटे को गूंदते हैं तो इस तरह से जो फोर्स अप्लाई करते हैं उस तरह का फोर्स यहाँ पे क्रिएट होता है. और इसका जो मिक्सिंग जो डिपेंड है वो किस चीज़ के ऊपर है कि ब्लेड की साइज़ और ब्लेड का जो स्पीड है उसके ऊपर ये डिपेंड होता है कि किस तरह से ये वर्क करने वाला है. So air is usually trapped during the mixture of semi-solid. This can be avoided by enclosing the sigma mixer or operating in under pressure. मतलब क्या है कि ये जो प्रोसेस है इसमें क्या हो सकता है कि एयर जो है वो इंट्रैप्ट हो सकती है. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो दो ब्लेड है उसको आपको आपस में क्लोज करके इंट्रैप्ट करना है ताकि वहाँ पे एयर पास ना हो. जितना क्लोज वो रहेगा उतना ही क्लोज रहने की वजह से वहाँ पर एयर के चांसेस वहाँ पर आने के क्या होंगे, कम होंगे. उसी तरह से तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है कि ये जो मिक्सर है ये मिक्सर यूज़ होता है मिक्सिंग डव इंग्रेडिएंट इन बेकिंग इंडस्ट्री. आपने डव अगर खाया होगा तो बेकिंग जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं. वेट ग्रैनुलेशन प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट के अंदर यूज़ करते हैं इस तरह की मटेरियल, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को. और इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर पाउडर, यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ पाउडर ड्रग विद एन ऑइंटमेंट बेस. मतलब कि ऐसा ड्रग जो पाउडर है लेकिन उसका ऑइंटमेंट बेस है उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है प्लानिटरी मिक्सर. तो प्लानिटरी मिक्सर क्या है कि भाई प्लानिटरी मिक्सर का प्रिंसिपल ये है कि इन अ प्लानिटरी मिक्सर द ब्लेड टीयर्स द मास अपार्ट एंड shear is applied between a moving blade and a stationary wall in order to reach very spot of the vessels. The plate in the blade are sloped so that the powder makes an upward movement for the tumbling motion. अब देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सिंपल है. यहाँ पर एक वेसल है जिसमें आपको अपना पाउडर डालना है और ये है वेसल और ये लगे हुए इसको ब्लेड. इस तरह से एक मटेरियल होता है इसको ऐसे क्रॉस ब्लेड्स लगे हुए होते हैं जो कि जगह के ऊपर क्या करता है, घूमता है वो. अब जगह के ऊपर घूमने की वजह से क्या होगा कि इसमें जो मटेरियल है वो उसको स्टिक होकर इसके साथ साथ घूमेगा और घूमने की वजह से जो मटेरियल है ये इस वॉल के ऊपर स्टिक होगा और वहाँ पर फिर दो तरह के फोर्स अप्लाई होंगे. कौन कौन से? एक तो शेयरिंग, जैसे हमने कल देखा था शेयरिंग फोर्स क्या होता है. एक शेयरिंग वाला फोर्स अप्लाई होगा और दूसरा वाला फोर्स कौन सा? नीडिंग. देखो यहाँ पे लिखा है उन्होंने कि यूज़ फॉर नीडिंग एक्शन. अब नीडिंग एक्शन मतलब क्या? नीडिंग मतलब क्या? अभी जैसे मम्मी जब आटा गूंदते हैं तो इस तरह से एक फोर्स अप्लाई करते हैं उसके ऊपर इस तरह से.
तो ये जो फोर्स है इसको क्या बोलते हैं, नीडिंग एक्शन, नीडिंग एक्शन बोलते हैं। अगर आप उसको गूगल पे सर्च करोगे तो आपको उसका इमेज, गूगल इमेज में अगर आप उसको सर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये नीडिंग एक्शन क्या होती है। तो ये apparatus के अंदर दो तरह के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। एक तो यहाँ पे इसके अंदर जो मिक्सिंग होती है कि दो प्रिंसिपल के ऊपर होती है, क्या, एक तो शेयरिंग फोर्स और एक नीडिंग। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये आपस में मिक्स होता है। सो कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेशनरी वेसल्स विच इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो ये जो स्टेशनरी वेसल है किस चीज़ से बनी होती है, स्टेनलेस स्टील से। द वेसल कैन बी रिमूव आइदर बाय लोअरिंग इट बीनेथ द ब्लेड और राइजिंग द ब्लेड अबव द वेसल। The mixing blade is mounted from the top of the vessel. The mixing shaft is driven by planetary gear connected to the electric motor। मतलब क्या कि ये जो वेसल्स है ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है जिसको कि ब्लेड लगे हुए होते हैं, और ये जो वेसल है ये एक मोटर से कनेक्टेड होती है जो कि वहाँ पर रोटेट करने का काम करती है। और हम इस मटेरियल को, इस वेसल को एडजस्ट करके ऊपर भी कर सकते हैं या फिर हम उसको एकदम क्लोज नीचे भी कर सकते हैं। और ये जब घूमती है तो घूमने की वजह से यहाँ पर मटेरियल जो है वो आपस में कौन कौन से फोर्स की वजह से, शेयरिंग फोर्स और नीडिंग एक्शन की वजह से यहाँ पर मिक्सिंग जो है वो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन की होती है। तो उसका वर्किंग क्या है, द ब्लेड इज मूव स्लोली इन द इनिशियल स्टेज फॉर द प्री मिक्सिंग ऑफ द मटेरियल एंड फाइनली एट इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ एक्टिव मिक्सिंग। तो ये जो मटेरियल है वो पहले आपको स्लोली स्पीड में घुमाना है इसको, उसका जो मोटर का जो स्पीड है वो ऑप्टिमम रखना है, स्लो रखना है, ताकि वहाँ पर प्री मिक्सिंग हो सके। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके आपको क्या करनी है, स्पीड बढ़ानी है और फिर उसकी मिक्सिंग वहाँ पर इस तरह से करनी है। तो हाई, जब आप उसको हाई रोटेशन जब उसका आप बढ़ाते हो तो, या उसकी स्पीड जब आप बढ़ाते हो तो वहाँ पे दो तरह के फोर्स अप्लाई होते हैं। फिर कौन कौन से, नीडिंग और शेयरिंग फोर्स। तो जिसकी वजह से क्या होता है, मिक्सिंग होती है। द ब्लेड ऑफ द स्टेशनरी वेसल प्रोवाइडिंग अ नीडिंग एंड अ शेयर, नीडिंग एक्शन एंड शेयरिंग फोर्स एज वी डिस्कस अर्लियर। दिस इज ड्यू टू द नारो क्लियरेंस बिटवीन द ब्लेड एंड द वॉल ऑफ द वेसल। तो ये जो प्रेशर है, ये जो नीडिंग फोर्स और शेयरिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, ताकि ये जो दोनों के बीच यानी कि वेसल्स के बीच और ब्लेड के बीच जो कनेक्शन है, ये जो गैप है वो नैरो होता है। नैरो कनेक्शन होने की वजह से यहाँ पे दो तरह के फोर्स अप्लाई होता है और बीच में से मटेरियल पास होता है। मटेरियल आने की वजह से वहाँ पे इस तरह से शेयरिंग फोर्स अप्लाई होता है, और दूसरा कौन सा, ये दोनों आपस में रगड़ने की वजह से कौन सा फोर्स, नीडिंग फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी वजह से वो आपस में मिलते हैं। तो इसका यूजेस क्या क्या है फिर, द प्लेनेटरी मिक्सर इज यूज फॉर इट्स नीडिंग एक्शन रिक्वायर्ड इन द वेट ग्रैनुलेशन। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ पाउडर ड्रग विद एन ऑइंटमेंट बेस। कहाँ का यूज़ होता है, वेट ग्रैनुलेशन की मेथड के अंदर यूज़ होता है, और ऐसा पाउडर ड्रग जिसका ऑइंटमेंट बेस होता है वहाँ पर यूज़ होता है। नेक्स्ट इज होमोजिनाइजेशन। अब होमोजिनाइजेशन मीन्स व्हाट, सो होमोजिनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइन इमल्शन फ्रॉम अ कोर्स इमल्शन बाय कन्वर्टिंग अ लार्ज ग्लोब्यूल इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल। यानी कि भाई एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें हम तो एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर आपको जो इमल्शन है उसको, अगर आपको फाइन इमल्शन अगर आपको बनाना है, जैसे कि आप देखते हो आपका इमल्शन जो मार्केट में मिलता है एकदम फाइन होता है वो, तो वो अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, किस चीज़ से, अगर कोर्स इमल्शन, अगर आपको मैंने एक बहुत सारा बना हुआ ऑलरेडी जो इमल्शन है उससे आपको मैंने फाइन इमल्शन बनाने के लिए बोला, तो आप इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके उसको फाइन बना सकते हो। इसका मतलब क्या कि आपको होमोजिनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, और ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, होमोजिनाइजेशन। सिंपल, होमोजिनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लार्ज ग्लोब्यूल इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल विद द हेल्प ऑफ एन एपरेटस। अब ये जो प्रोसेस है वो किससे करेंगे हम एक एपरेटस की मदद लेंगे इसके लिए, जिसको हम बोलते हैं होमोजिनाइजर। सो विद द हेल्प ऑफ होमोजिनाइजर we reduce the globule size, and this process is called as homogenization. So the principle of homogenizers are based on the principle that the large globule is a coarse emulsion are broken into small globules by passing them under pressure through a narrow orifice। मतलब कि जो प्रिंसिपल है होमोजेनाइजेशन के एपरेटस का वो ये है कि हमको जो लार्ज ग्लोब्यूल है उसको स्मॉल ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करना है। अब ये कब होगा, जब हम किसी लार्ज ग्लोब्यूल्स को जब हम पास करेंगे प्रेशर अप्लाई करके एक नैरो ओरिफिस की मदद से, तो वो स्मॉल या फाइन इमल्शन फिर यहाँ पे हमको क्रिएट करेगा। उसकी बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखनी है तो आप घर में जो
घर में आपने अगर देखा होगा कि जो पापड़ वगैरह बनते हैं घर के अंदर, तो उनके लिए एक मशीन होती है जिसमें आप अगर आपके घर में चकली वगैरह से कुछ आइटम्स बनते हैं दिवाली के अंदर, तो आपने देखा होगा कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आप उसमें जो फिर उसमें जो आपका भी जो भी मटेरियल है आप उसमें पुट करते हो, तो वो क्या है, आप उसको ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि ये कोर्स इमल्शन है। अब हम उसको हमको फाइन इमल्शन में क्रिएट करना है, तो आप क्या अप्लाई करते हो, फिर प्रेशर अप्लाई करते हो। प्रेशर अप्लाई करने के बाद में आप उसको आपके डिज़ायर्ड साइज़ और उसके डिज़ायर्ड शेप आप उसको देते हो वहाँ पर, है ना। तो वो जो एग्जांपल है वो यहाँ पर बिल्कुल होमोजेनाइजेशन के अंदर फिट बैठती है कि जो हमारे पास में जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, उसको हम कोर्स इमल्शन कंसिडर करेंगे, और उसको अप्लाई करने के बाद जब हम नैरो ओरिफिस से जब हम चकली बनाते हैं तो उसका क्या होता है, नैरो ओरिफिस होता है, और जब हम उसको पास करते हैं तो वहाँ से एक फाइन इमल्शन जो है वहाँ पर हमको वहाँ पे पेस्ट जो है हमारा निकलता है वहाँ से, फिर हम उसके बेसिस पे हमको उसको डिज़ायर जो है वो साइज शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी सेम प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे 3 इंस्ट्रूमेंट हम उसके लिए यूज़ करते हैं, कौन कौन से, हैंड होमोजेनाइज़र, सिल्वरसॉन मिक्सर होमोजेनाइज़र एंड कोलाइडल मिल। तो यहाँ पे जो 3 है उसमें जो पहला है वो है हैंड होमोजेनाइज़र। इसके अंदर क्या होता है कि द होमोजेनाइज़र इज हैंड ऑपरेटेड एट द कोर्स इमल्शन इज पास थ्रू अ फाइन ओरिफिस। द इमल्शन इज प्लेस्ड इन द हॉपर ऑफ द होमोजेनाइज़र। द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द हैंडल causes coarse emulsion to draw inlet wall and pass through a homogenization wall. In this way, the emulsion is forced to pass through a fine orifice. The oil globules are broken into fine globules of uniform size. इसका मतलब क्या है, ये देखो, ये जो इंस्ट्रूमेंट है हैंड होमोजेनाइजर का, यहाँ पे आप आपका जो कोर्स मटेरियल है या कोर्स इमल्शन है वो आप ऐड करते हो, और हैंड फिर इसको आप अप या डाउन मोशन में आप इसको रोटेट करते हो। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पाउडर है, ये जो कोर्स इमल्शन है, ये आकर ये जो नैरो ओरिफिस है, ये नैरो ओरिफिस है, ये नैरो ओरिफिस से पास होता है। नैरो ओरिफिस से पास होने के बाद क्या होता है, जो लार्ज ऑयल के ग्लोब्यूल्स थे वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमने उसको कहाँ से पास किए, स्मॉल ओरिफिस वाले एक जगह से। फिर दूसरा जो है सिल्वर सॉल्ट मिक्सर होमोजेनाइजेशन, वो क्या है, होमोजेनाइजर। तो कंस्ट्रक्शन क्या है उसका, इज कंसिस्ट ऑफ एन इमल्शन हेड विच इज़ कवर्ड विद फाइन मेश स्टेनलेस स्टील सीव। तो इसका हेड जो है वो किस चीज़ से कवर होता है, स्टेनलेस स्टील सीव से। द इमल्सिफायर हेड कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ब्लेड विच रोटेट एट अ वेरी हाई स्पीड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ पावरफुल शेयरिंग एक्शन। अब वहाँ पर क्या, जो ब्लेड बहुत ज़्यादा ज़ोर से स्पीड में घूमते हैं, जिसकी वजह से एक पावरफुल शेयरिंग एक्शन क्रिएट होती है वहाँ पर, इस तरह से। द ब्लेड्स आर रोटेटेड बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक मोटर फिटेड ऑन द टॉप। तो टॉप के ऊपर एक इलेक्ट्रिक मोटर फिट होती है, जिसकी वजह से वो ब्लेड आपस बहुत ज़ोर से घूमते हैं, और ब्लेड घूमने की वजह से क्या होता है, फिर वहाँ पे शेयरिंग एक्शन क्रिएट होती है, और उसकी वजह से फिर नीचे जो है हमारा इमल्शन फाइन होकर निकलता है, तो ओरिफिस से। सो वर्किंग क्या, द इमल्सिफायर हेड हैज़ प्लेस्ड इन अ वेसल कंटेनिंग इमिसिबल लिक्विड। तो जो इमल्सिफायर का जो हेड है वो हमको कहाँ पे रखना है, जो हमारा कोर्स लिक्विड है, इन सच अ वे दैट इट शुड गेट डिप्ड इनटू इट। तो ऐसे रखना है कि वो पूरा के पूरा डिप हो जाए उस प्रिपरेशन के अंदर। व्हेन द मोटर इज स्टार्टेड द लिक्विड आर सक्ड थ्रू द फाइन होल्स। तो जो फाइन होल्स है उससे वो लिक्विड सक होता है, एंड द ऑयल इज रिड्यूस इनटू सक होल्स एंड द ऑयल इज रिड्यूस इनटू द ग्लोब्यूल ड्यू द रोटेशन ऑफ द ब्लेड्स। आपने घर पे मशीन देखी है, अगर आप मशीन के अंदर मतलब क्या प्रिंसिपल है उसका कि आपको एक जगह एक बाल्टी लेनी है, उसमें आपने क्या किया, एक बकेट के अंदर वहाँ पर इमल्शन लिया आपका, उसको आपने पाइप डालकर उसको सक किया। सक करने के बाद क्या होगा कि मशीन में क्या होगा, फिर मशीन में जब हम सक करेंगे उसको, फिर उसमें ब्लेड जो स्पीड से घूम रहे हैं वो क्या करेंगे, वो जो ऑयल्स के ग्लोब्यूल्स है उसको वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे और उसको दूसरी तरफ आपको प्रोड्यूस करेंगे। तो इतना इसका प्रिंसिपल है सिल्वर सॉल्ट मिक्सर होमोजेनाइजेशन का। आपने उसको घर पे पानी भरने की जो मशीन होती है, इससे याद रखना है। हैंड होमोजेनाइज़र की एग्जांपल आपके सामने है कि आपको किस तरह से करना है। उसके बाद में कोलाइडल मिल जो होती है वो उसके अंदर हम देखेंगे कि द साइज रिडक्शन इज अफेक्टेड ड्यू टू द शेयरिंग व्हेन द मटेरियल इज पास बिटवीन द नैरो गैप ऑफ द मिलिंग सरफेस ऑफ रोटर एंड स्टेटर। अब देखो ये स्टेटर है यहाँ पे और ये रोटेटर है। अब यहाँ पे सिंपल उनका कंस्ट्रक्शन बताना है कि ये क्या होता है। यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे एक फ़ैन लगा है जो कि ब्लेड्स लगे जो कि स्पीड में रोटेट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मटेरियल है हमारा वो जो हमने डाला है कोर्स इमल्शन, वो पास होके यहाँ से जाकर इस तरह से, अब यहाँ से जाने की वजह से क्या होता है,
ये इस एरिया से कि उसकी साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाती है। साइज़ रिड्यूस होने की वजह से फिर वो स्टेटर में आते हैं और फिर यहाँ से आउटलेट में बाहर निकलते हैं। समझ में आ रहा है मतलब क्या होगा कि जैसे ही इमल्शन की साइज़ कम हो, यहाँ पे साइज़ कम होगी, यहाँ पे शेयरिंग फोर्स अप्लाई होगा और शेयरिंग फोर्स अप्लाई होने की वजह से उसकी जो साइज़ है वो यहाँ पे कम होगी और साइज़ कम होने के बाद वो स्टेटर से आउटलेट के बाहर हमको देखने का मिलेगा। सो द कोलाइडल मिल कंसिस्ट ऑफ द रोटेटर एंड स्टेटर। ये है रोटेटर और ये है स्टेटर। The rotator rotates at a speed of 3000 to 20,000 राउंड पर मिनट। तो ये जो रोटेटर है वो कितनी स्पीड में घूमता है? 3000 टू 20,000 राउंड पर मिनट में वो घूमता है, जिसकी वजह से जो मटेरियल है वो यहाँ से पास होकर स्टेटर में आता है। तो जब वो पास होता है तो इसका मतलब यहाँ पे शेयरिंग फोर्स अप्लाई होता है इस तरह से, और इसकी वजह से फिर लिक्विड जो है हमारा वो फाइन फोर्स में कन्वर्ट होता है। द माइलिंग सर्फेस बिटवीन विच देयर इज एन एडजस्टेबल क्लियरेंस बिटवीन 0.002 टू 0.003, मतलब ये जो इंचेस यहाँ पे जो गैप होता है वो कितना होता है? 0.02 टू 0.03 इंचेस का सिर्फ गैप होता है उसमें। अब समझ लो आपकी इतना कम गैप होता है तो फिर जाहिर सी बात है हमको हमारा जो प्रिपरेशन है वो फाइन ही देखने को मिलेगा। इसके बाद उसका वर्किंग क्या है? द मटेरियल एग्जाम्पल इमल्शन इन सस्पेंशन इन प्लेस इनटू द ऊपर ऑफ द बिल एंड इट पास थ्रू द नैरो गैप बिटवीन द रोटेटर एंड द स्टेटर एंड थस रिड्यूस द फाइन पार्टिकल साइज। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे क्या करते हैं हम हमारा मटेरियल पुट करते हैं और यहाँ से नैरो एरिया से जब वो पास होता है तो उसकी साइज़ क्या होती है? फिर रिड्यूस होती है। उसके यूजेस क्या क्या है? कोलाइडल मिल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग पार्टिकल्स इन माइक्रोन साइज। These are commonly used to prepare pharmaceutical suspension emulsion having particle size less than 1 micron। तो ऐसे emulsion जिनकी साइज लेस दैन 1 माइक्रोन होती है तो ऐसी सिचुएशन में हम जो है वो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसका नाम है कोलाइडल मिल। सो हेयर वी विल स्टॉप and in the next lecture we will see viscosity. Thank you.